Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 4, Motion in a Plane. In this chapter, first of all, we will discuss about vectors. Now, first topic is need for vectors. In one-dimensional motion, only two directions are possible. One is पॉजिटिव एंड अदर वन इज़ नेगेटिव। जैसे कि हमें पता है कि अगर जैसे हम ग्राफ में भी रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर हमने सपोज की हॉरिजॉन्टल मींस एक्स एक्सिस हमने ली है, तो ओरिजिन के इस साइड अगर हम जो भी पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल की मेजर करेंगे तो उसके आगे कौन सा साइन लेते हैं हम, पॉजिटिव, और इधर कौन सा लेंगे, नेगेटिव। ठीक है। सो इन वन डायमेंशनल मोशन ओनली टू डायरेक्शंस आर पॉसिबल, मीन्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस और अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। इन टू डायमेंशनल और इन थ्री डायमेंशनल। टू डायमेंशनल को हम प्लेनर भी बोलते हैं कि जैसे जो अगर कोई पार्टिकल टू डायमेंशन में है तो उसको हम ये बोलते हैं कि वो पार्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है, और इन 3D हम उसको बोलते हैं कि पार्टिकल स्पेस में मूव कर रहा है। तो टू डायमेंशन में हमारे पास दो एक्सिस को हम कंसिडर कर लेते हैं, एक्स और वाई, जैसे कि हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं टू डायमेंशनल। और 3D क्या है, इसमें 3 एक्सिस हम लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक है। सो इन टू डायमेंशन एंड इन 3 डायमेंशन एन ऑब्जेक्ट कैन हैव large number of directions. So to deal with such situation we need to introduce the concept of new physical quantities called vectors, in which we take care about both the magnitude as well as direction. So 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में किसी पार्टिकल की पर्टिकुलर जो डायरेक्शन है कि किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, तो उसके लिए हमें एक न्यू फिज़िकल क्वांटिटी चाहिए जिसको हम बोलते हैं वेक्टर। और वेक्टर क्या होते हैं, जो बहुत मैग्नीट्यूड और एज वेल एज डायरेक्शन हमें प्रोवाइड करते हैं किसी पर्टिकुलर पार्टिकल की। सो नेक्स्ट इज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज़? The physical quantities which have only magnitude and no direction are called scalar quantities. For example, mass, volume, density, time, temperature, electric current, distance, etc. Now, what are vector quantities? The physical quantities which have both magnitude and direction and obey the law of vector addition are called vector quantities or vectors. For example, displacement, velocity, force, momentum, etc. Now जो स्केलर क्वांटिटी होती हैं वो हमें ओनली मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करती हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं करती। जैसे कि हमने कंसिडर किया कि कोई ऑब्जेक्ट ओरिजिन से मूव करके पी पॉइंट पे पहुंच गया, तो लेट अस सपोज कि इस ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस कवर की दैट इज इक्वल टू 5 मीटर। Here 5 meter represents the magnitude, means the value, means कि ऑब्जेक्ट ने O पॉइंट से P पॉइंट तक कितनी डिस्टेंस कवर की ये है, मीन्स लेंथ हो गई। O से P तक इसने क्या प्रोवाइड कर दी हमें, लेंथ, कि इतना उसने पाथ कवर कर लिया। बट इसने हमें क्या प्रोवाइड नहीं किया, डायरेक्शन ही प्रोवाइड किया कि पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वेदर द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग z axis. So but in case of vector it includes those physical quantities which provides both magnitude as well as direction. So इसमें हम जैसे कंसिडर कर रहे हैं कि when the object is moving from point O to point P, let us suppose it covers total distance or length is equal to 5 meter, but if we mention the direction along with the length along with the magnitude, let us suppose कि पार्टिकल O से P तक 5 मीटर डिस्टेंस कवर करके गया, और वो पार्टिकल मैं ये कह रही हूँ कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है। तो ये जो हमारे पास टोटल आ गया 5 मीटर इंटू ईस्ट, मतलब 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है कोई पार्टिकल इन ईस्ट में,
तो ये इसके बराबर आ जाएगी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के। सो डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी विच प्रोवाइड्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स। फर्स्ट पॉइंट अंडर स्केलर्स, scalars have only magnitude. First point under vectors, a vector have both magnitude and direction. Second point under scalars, they change if their magnitude changes. Second point under vectors, they change if either their magnitude, direction or both changes. Third point under scalars, they can be added according to ordinary laws of algebra. Third point under vectors, they can be added only by using special laws of vector addition. यहाँ पे स्पेशल लॉ वेक्टर एडिशन का मीनिंग है कि इसमें इस चैप्टर में आगे हम डिस्कस करेंगे कि जो स्पेशल लॉ वेक्टर एडिशन होते हैं उनमें हमारे पास जो लॉ हैं दैट इज़ ट्रायंगुलर लॉ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन। सो उनको हम स्पेशल लॉ वेक्टर एडिशन बोलते हैं। इसको हम चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। अ वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड ओवर इट। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। हेयर स्ट्रेट लाइन इज OA with an arrowhead. This is an arrowhead over it. So here point O is called initial point, means starting point or tail. Here the point A is called terminal point or end point or head. So इसमें हम अगेन वही डिस्कस कर रहे हैं कि अगर पार्टिकल O से अगर A तक जा रहा है तो टोटल उसकी जो लेंथ उसने कवर की फ्रॉम द पॉइंट O टू पॉइंट A इज़ 4 मीटर एंड द पार्टिकल इज़ मूविंग in the east direction. So the OA vector is equal to 4 meter and the direction is east. The particle is going in the east direction. So OA vector represent ये हमें क्या करेगा? मैग्नीट्यूड भी प्रोवाइड कर रहा है और एज वेल एज डायरेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है। और इसमें जो वेक्टर क्वांटिटी है इसको रिप्रेजेंट अगर हमने करना है, जैसे मान लो फोर्स वेक्टर है, इसको अगर हमने बुक में जो रिप्रेजेंटेशन की 2 नोटेशन यूज़ करते हैं। एक तो हमें पता ही है कि अगर हम कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसके ऊपर ऐसे एरो डाल दें तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। एफ वेक्टर मीन्स इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और हम इसको बोल्ड फेस में बना दें, मतलब इसको बोल्ड कर दें, तो भी ये कौन सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा? वेक्टर। Next topic is position vector. A vector which gives position of an object with reference to origin of coordinate system is called position vector. Consider an object is at point P at any time t. Here OP vector is the position vector of the object at point P. This position vector provides us 2 information. Information number 1 is it tells the straight line distance of the object from the origin. Second, it tells the direction of the object with respect to the origin. Here let us suppose this object P is inclined with angle theta. सो पोजीशन वेक्टर हमें क्या बताएगा कि ओरिजिन से कोई पार्टिकल पी पोजीशन तक अगर पहुंच गया एट एनी टाइम टी, तो उस पार्टिकल ने स्ट्रेट लाइन में कितनी डिस्टेंस कवर की, ठीक है। और ये जो लाइन है ये विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कितना एंगल के साथ इंक्लाइंड है, तो ये हमें पोजीशन वेक्टर क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड और एज वेल एज direction. Next is displacement vector. It is that vector which tells how much and in which direction an object has changed
its position in a given time interval. Consider an object is moving in x, y plane. Suppose it is at point P at any time t. Let us suppose कि पार्टिकल जो है वो P पॉइंट पे है, मीन्स 5 सेकेंड में ओरिजिन से P पॉइंट तक पहुंच गया 5 सेकेंड में, एंड एट पॉइंट Q एट एनी लेटर इंस्टेंट टाइम t डैश. लेट अस सपोज कि 5 सेकेंड पे पार्टिकल यहाँ पे था और दूसरे कोई 7 सेकेंड मतलब 7 सेकेंड में पार्टिकल यहाँ तक पहुँच गया, जिसकी ओरिजिन से जो हमने डिस्टेंस है या जो वेक्टर पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, ओ क्यू वेक्टर. ठीक है. सो हेयर द वेक्टर पी क्यू, हेयर द वेक्टर पी क्यू इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर of the object in time